साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 इंग्लिश की आखिरी कविता लेकर आए हैं। ये 10वें नंबर की कविता है और इसका टाइटल है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इसकी पोएटेस कमला दास हैं। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ। 1976 में इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई जिसने काफ़ी हलचल मचाई, और उसके बाद 1984 में इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं समर इन कोलकाता, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, द डिसेंडेंट्स, और इनकी एक और किताब जो काफ़ी फेमस है उसका टाइटल है यस अल्लाह। तो अभी हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस कविता को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफ़र में आप लोग हमारे साथ चलें। तो शुरुआत करते हैं। There is a house now far away where once I received love. एक घर है काफ़ी दूर जहाँ पहले कभी मुझे प्यार मिलता था। That woman died. वो औरत मर गई। इन्होंने अपनी दादी के लिए कहा है, वो औरत मर गई। The house withdrew into silence. और उस घर में सन्नाटा पसर गया। Snakes moved among books I was then too young to read. उस घर में रखी उन किताबों में सांप घूमने लगे जिन्हें बचपन में मैं पढ़ने के योग्य नहीं थी। And my blood turned cold like the moon. और यह देखकर चाँद की तरह मेरा खून ठंडा पड़ गया। यानी कवित्री को उस घर का यह हाल देखकर बहुत बुरा लगा। How often I think of going there. न जाने कितनी बार मैं वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ। To peer through blind eyes of windows. मैं सोचती हूँ कि उस घर की खिड़कियों के पर्दों से होकर झांकूं, और just listen to the frozen air. या वहाँ बंद होने के कारण जो हवाएं जम सी गई हैं उसको सुनूं। और in wild despair pick an armful of darkness to bring it here, to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. या कभी घोर निराशा में मैं यह सोचती हूँ कि मैं वहाँ से मुट्ठी भर अंधेरा ले आऊँ और यहाँ अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे उसे लगा दूँ, उस अंधेरे को, मानो कवित्री इंस्टॉल करना चाह रही हैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, किसी चिंतनशील कुत्ते की तरह। You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud. मेरे प्यारे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं कभी ऐसे घर में रहा करती थी। And was proud and loved. और मुझे इसका अभिमान था, मुझे प्यार मिलता था। I who have lost my way. और अब मैं वो रास्ता भूल गई हूँ, क्योंकि अब कवित्री शहर में रह रही हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि अब मैं वो रास्ता भूल गई हूँ। And beg now at strangers' doors to receive love. और अब किसी अजनबी के दरवाजे पर मैं प्यार पाने के लिए तरसती हूँ। At least in small change, कम से कम
थोड़ा थोड़ा करके ही सही। कहने का मतलब यह है कि अब जब कवित्री वहाँ जाती हैं अपनी दादी माँ के घर, तो वहाँ उनकी दादी माँ तो है नहीं, घर वीरान पड़ा है, तो ये पड़ोसियों के पास जाती हैं, उनसे इनका ताल्लुक़ है और वहाँ उन्हें वो प्यार तो नहीं मिल पाता जो दादी माँ से मिलता था, असीम बेशुमार प्यार, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही पड़ोसियों से इन्हें प्यार मिल जाता है। तो यही एक कविता जिसे अभी हम लोगों ने लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट किया, मुझे लगता है आप लोग इसे समझ पाए होंगे। और अब मैं इसे समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। वेल, माई ग्रैंड मदर्स हाउस is a fine illustrative poem written by Kamala Das. In this poem, the poet has become nostalgic about her grandmother's house and the love she received there in her childhood. She went there in her childhood and she lived there and she received a lot of love there. She was very playful and full of satisfaction in that age. But now she lives in a city where there are strange persons, though in spite of her busyness there, she goes there time to time and she sees the malcondition of her grandmother's house and repents for it. Though now she can't get that sort of love there, but she gets love in a small change by the neighbors of her grandmother there. So this poem is a fine example of presenting nostalgia in a very intimate sense, and I think this also presents the rootedness of a poet to the environment where her character and personality was shaped. Well, thank you. तो ये इसकी समरी थी। मुझे लगता है आप लोग इसकी समरी भी ठीक से समझ गए होंगे। और अब आखिर में फिर वही कहना चाहूँगा कि आप लोग साहित्यांगन पर आने वाले वीडियोज़ को व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।